क्यों? क्योंकि वही आपका मेन चीज़ है, ठीक है। कंटिन्यूटी मतलब क्या होता है, ये इसके बीच में तार कोई कनेक्शन टूटा हुआ तो नहीं है, कोई भी आपको वायरिंग हार्नेस बीच में से तो नहीं टूट रहा है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वो चेक करने के लिए हम इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी। तो आपको ये बटन के ऊपर जो टिप का निशान दिख रहा है, इसमें फोटो में भी दिखेगा ऑफ, ये जो इस तरीके के टिप पे गोल सा निशान दिखाई दे रहा है, सेम इस पे भी यहाँ पे दिखेगा। इसको लेके जाना होता है जहाँ पे भी हमको उसको सेट करना है। अगर कंटिन्यूटी देखनी है तो ये नीचे वाला ये जो वाईफाई का सिग्नल दिख रहा है, यहाँ पे लाके आप इसको सेट कर दो और आप एक छोर उसका एक साइड पे लगा और एक दूसरी साइड पे। आप अगर आपका कंटिन्यूटी आ रही है, मतलब बजर पे आवाज़ आ रही है, तो मतलब वायर ओके है। अगर नहीं आ रही है, इसका मतलब वायर कहीं ना कहीं बीच में से ब्रेक शॉर्ट है। ये क्या करता है, करंट भेजता है, वही करंट इसके बाद वापस आता है। करंट वापस नहीं आया तो मतलब वायर कहीं से कटी हुई है, करंट वापस आया तो इसका मतलब वायर आपकी ओके है। करंट यहाँ से भेज रहा है, इसमें मैंने इसको टच करा तो करंट इसके बाद चला गया ना वापस, यहाँ से जुड़ गया, तो वही चीज़। अगर शॉर्ट में क्या होता है, हमारी दो वायरें आपस में चिपक जाती हैं तो करंट आपका फ्लो कर जाता है उधर दूसरी वायर के लिए, तो उस कंडीशन में आपका नहीं बजना चाहिए। मतलब शॉर्ट अगर वायर है तो नहीं बजना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट कैसे चेक करोगे वो बता। शॉर्ट होगा तो बजेगा, ये नहीं बजेगा। शॉर्ट होगा तो बजेगा, शॉर्ट होगा तो ये बजेगा, नहीं हुआ सही हुआ वायर बजेगा नहीं। दो पिन है तो दोनों पिनों में बराबर वाला, इसमें लगा, एक ए में लगा लिया, 2 में लगा लिया, तो दोनों में लगा, दोनों तार चिपके हो तो करंट तो फ्लो हो गया ना, मान लो ये मर्ज हो गया ना। ये एक कपलर है, चिपकू हुआ है हमारा अंदर, चिपका हुआ है या टूटा हुआ है, ये पता कैसे चलेगा? वही टूटा हुआ है तो पता चल जाएगा। अभी चिपकू हुआ है अगर कैसे चिपका पता हुआ अंदर से टूट गया कैसे पता चलेगा? अंदर से टूट गया तो आपकी नहीं आवाज बजेगा। नहीं आएगी। नहीं आएगी। चिपका होगा तो अगर करंट चिपका आएगा। होगा तो आपका करंट आवाज आएगी। मान लो ये कपलर है, कपलर में 4-5 पिनें होती हैं, इसमें 1 2 3 4 पिन है, ठीक है। मैंने एक इस पिन पे लगाया, ठीक है, और मेरे को शॉर्ट देखना है ना, इसके अंदर की जो वायर है आपस में चिपक तो नहीं गई है, तो मैं बगल वाले पिन पे लगा के चेक करूंगा क्या होना चाहिए, बजना चाहिए, नहीं बजना चाहिए। शॉर्ट होना चाहिए, बजना चाहिए, और नहीं हुआ तो नहीं बजेगा। नहीं होगा तो नहीं बजेगा, क्योंकि वो इसमें जो मैं करंट दूंगा तो वो उसके कहीं और एंड पे जाएगा, और इस पे जो करंट दूंगा वो किसी कहीं और एंड पे जाएगा। अगर ये आपस में मिलेंगे तभी जाके बजेगा ना, अगर ये बीच में कहीं आपस में मिले होंगे तो जाके बजेगा ये। तो अगर बजा तो इसका मतलब क्या है, हमारा दोनों आपस में चिपकी हुई है। फिर मैं इसके साथ इस वाले तार के साथ चेक करूंगा, फिर इस वाले, मतलब सारे एक पे आपको फिक्स रखना है, एक पिन, और सारे कपलर चेक करना है। सेम फिर दूसरा अगर आप ऐसे भी कर सकते हो, इसके साथ लगा के इसको भी चेक कर सकते हो, या फिर आपने अगर एक बार ऐसे करके किसी एक पिन पे रख लिया और चारों को चेक कर लिया तो इसका मतलब आपका शॉर्ट नहीं है, ठीक है। ये शॉर्ट नहीं मिलना चाहिए, बेसिकली बजना नहीं चाहिए इसमें। और एक होता है ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब क्या होता है, मान लो ये वायर कहीं लंबी जा रही है और ये घिस गई, घिसने के साथ आपकी बॉडी पे टच हो गई। बॉडी पे टच नहीं होनी चाहिए थी। अब जो करंट यहाँ से जाएगा वो कहाँ पे जाएगा, सीधे बॉडी पे जाएगा, आगे नहीं जाएगा। करंट हमेशा शॉर्टकट मारता है तो शॉर्टकट नीचे को मारेगा वो, तो ठीक है। मैंने इस पे एक पिन पे लगाया, मेरे को अब क्या करना है, बॉडी पे इसका चेक करना है। तो एक यहाँ पे लगाऊंगा, एक कपलर के एक पिन पे और एक बॉडी पे। बजा तो इसका मतलब वो करंट फ्लो होके वापस इसके अंदर ग्राउंड हो रहा है। नहीं बजा तो वो ओके, ठीक है। सिर्फ नहीं बजने पे ओके होगा वो ग्राउंड। और दूसरी के साथ करूंगा मैं और ग्राउंड पे लगाऊंगा। मान लो इस वाली पिन के साथ अपने पहले से ही ग्राउंड ले रखा था तो सिर्फ इसके साथ बजेगा। अब ये नहीं कि आप सोच रहे हो इसके साथ बज रहा तो ये खराब, पहले वो चेक करो ग्राउंड की वायर तो नहीं है। ग्राउंड की वायर तो बजेगी ना, ग्राउंड अगर हमने दे रखा है तो बजना चाहिए। जो नहीं दे रखा है वो नहीं बजना चाहिए, मतलब 1 2 3 नंबर नहीं बजना चाहिए, 4 नंबर ग्राउंड हमने दे रखा है तो वो बजना चाहिए, ठीक है। ये समझ में आया। अगर आपकी वायर अंदर से खराब है तो क्या होगा, नहीं बजेगा। अगर बज गया तो सही तो शॉर्ट है। और अगर आपको ओपन देखना है कि वायर बीच में से टूटी तो नहीं है तो क्या होगा, बजना चाहिए। और अगर खराब होगी तो नहीं बजना चाहिए, ठीक है। ये याद रखो बस। और मल्टीमीटर में 2 साइन दिख रहे होंगे आपको, एक तो ये V लिखा हुआ है और एक ये B लिखा हुआ है, ठीक है। अब कंफ्यूजन होता है कि हमको कहाँ पे चेक करना है, क्या चेक करना है, वोल्टेज चेक करते हैं ना V पे, V से वोल्टेज होता है। तो कंफ्यूजन होगा कि भाई मेरे को कहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे लगाऊं या यहाँ पे लगाऊं, होगा सिर्फ ऑब्वियसली। तो पहचानना कैसे, इसके आगे लाइन दिख रही है आपको सीधी और 3 डॉट दिख रहे हैं नीचे को, ठीक है। और उसके आगे क्या ऐसे डाउट नहीं, ऐसे डाउन में जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, डीसी करंट, मतलब जो बैटरी में हमारी गाड़ियों के लिए यूज़ करते हैं, यानी डायरेक्ट करंट। 12 वोल्टेज का है तो लास्ट में भी आपको 12 वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं एसी करंट। एसी करंट कहाँ पे आता है,
मकान घरों पे आता है, जो हम घरों पे यूज सामान यूज करते हैं, हमारे घरों में जो करंट आता है उसको बोलते हैं एसी करंट। तो अल्टरनेटिव करंट मतलब वो ज़्यादा से कम होके आता है, 12,000 मेगावाट से 220 का आता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एसी करंट। तो आपको हमेशा गाड़ी के अंदर कोई भी वोल्टेज चेक करनी तो आपको इसके बीच में सेट करना पड़ेगा, 2, 20, 200, 1000। 2 का मतलब 2 वोल्ट का तो कोई होगा नहीं ये चीज़ वैसा। मान लो आपकी 12 वोल्टेज की बैटरी है, 12-20 से छोटा होता है तो 20 पे चेक करेंगे, 24 की है तो 200 से छोटा होता है तो 200 पे चेक करेंगे, 1000 का कुछ है तो 1000 से 1000 के अंदर की जितनी है उसके अंदर है, ठीक है। कंटिन्यूटी का मतलब जो ओपन उसका यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बाकी आपका ओम जो रहता है, ओम का क्या है? ओम का यहाँ पे Resistance। रेजिस्टेंस का ये यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट होगा, आप जिस हिसाब से आपका कंपोनेंट है उसके हिसाब से आप उसको सेट करके वहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। 2K, 20 के, 200 के मतलब अगर आपका जो वो है रेजिस्टेंस है 120 का है तो अब 120 किसके बीच में आएगा, 20 और 200 के बीच में आएगा ना, तो 200 पे ला के सेट करो, आप उसके बीच में रेजिस्टेंस चेक कर सकते हो। पहचानने का तरीका ये टोपी वाला, ठीक है। और ये जो लाइन दिख रही है ना, इसके ऊपर आपका वोल्टेज चेक होता है, इस वाली लाइन के ऊपर आपका इधर वोल्टेज चेक होता है, उधर यहाँ पे ये वाली लाइन से और ये वाली लाइन के बीच में एम्पियर चेक होता है, ठीक है। नॉर्मल ज़्यादा डीपली नहीं जाने का, नहीं तो फिर हैंग हो जाएगा दिमाग। हैंग हो जाएगा। वीडियो बनाओगे मेरा चेहरा मत दिखाना को, मेरे को अलाउ नहीं। ना मैं अपनी काम की चीज़ की वीडियो बना रहा किसी में डालने की यूट्यूब में मत डालना, ठीक है। मल्टीमीटर समझ में आया, और वो जो लोडिंग बोल रहे थे डायग्राम वो दिखाता हूँ।